देख रहे हैं हकीकत न्यूज और मैं हूं आपके साथ रीना। मंदिरों के उत्थान का एक लघु प्रयास नाम से एक कार्यक्रम का आयोजन राजविलास होटल के लॉन में किया गया। यह बोलते हुए पूर्व मंत्री सहित तमाम लोगों ने मंदिरों की दुर्दशा पर चिंता व्यक्त करते हुए उन्हें सुधारने संवारने की दिशा में काम करने की बात कही। देश भर के मंदिरों के उत्थान की तैयारी समाज सेवियों के द्वारा की जा रही है, जिसके चलते रीवा के भक्तजनों ने पुराने कॉफी हाउस के पास एक कार्यक्रम आयोजित करके मंदिरों के लघु उत्थान की तैयारी की प्रारंभ। इस मौके पर पूर्व मंत्री रीवा महाराजा पुष्पराज सिंह ने कहा, कुछ मंदिर धीरे धीरे अपना अस्तित्व खोते जा रहे हैं। हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी है हम इनका उत्थान करें, इनका बेहतर रख रखाव करें, जिसके चलते भक्तजन यहाँ पर आ सके, दो पल सुकून के बिता सके। यहाँ पर साफ सफाई हो, तमाम वह सुविधाएं हो जो भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करे। कुछ मंदिरों के पास तो बहुत पैसा है, वह अपनी देखभाल स्वयं कर सकते हैं। कुछ मंदिरों के पास कुछ नहीं है, हम ऐसे ही मंदिरों की देखभाल करनी है। हमारी टीम ने कार्यक्रम के आयोजक शंकर सिंह बघेल से बात की। साथ ही हमने महाराजा पुष्पराज सिंह TRS कॉलेज के समाजशास्त्र विभाग के डॉक्टर अखिलेश को भी सुना। सुनिए उनका क्या कहना था। संचालित नहीं होती है, आर्मी संचालित नहीं होती है और मुझे बड़ी खुशी होती है। मैं हर जगह इस बात को कहता हूं कि जिस फोर्ट में या कहा जाए जिस किले में मैं रहता हूं उसमें केवल 28 से 30% जगह में हम लोग निवास करते हैं। बाकी अधिकांश उस जगह पर लगभग 50 से ज़्यादा मंदिर हैं। ये सारे पुजारी लोग वहाँ पर जा चुके हैं, सारे लोगों ने वहाँ अर्चना करी है। ये सारे लोग उस बात को जानते हैं, ये इसके प्रमाण है, जीवित प्रमाण। और मुझे बड़ा गर्व होता है ये कहते हुए कि वहाँ इतने मंदिर हैं जिसमें मैं रहता हूँ। जगन्नाथ जी का मंदिर है, आदरणीय कमलकांत जी, महामृत्युंजय का मंदिर है, राजाधिराज का मंदिर है, अनेकों अनेक मंदिर हैं। कलचुरी कालीन मूर्तियों की लगभग वहाँ 72 मूर्तियां हैं, 72 मूर्तियां हैं। और जो वहाँ पर जिनमें से आधे से ज़्यादा मूर्तियां अभी भी उनकी अर्चना और पूजा होती है। बांधवाधीश में स्थापित जो शेष शाही महाराज हैं, लेटे हुए विष्णु, महामृत्युंजय के एक जगह पर उनकी भी आपको मूर्ति का दर्शन होगा, लेकिन थोड़ा समय देना पड़ता है। सबसे ज्यादा दिक्कत आज ये जो मंदिरों के निर्माण के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, मैं बहुत समय नहीं लूंगा। सबसे ज्यादा अगर कोई दिक्कत आ रही है वो दिक्कत ये आ रही है कि हमारा फोकस हट गया है, हमारा केंद्र बिंदु जो है वो एकदम हट चुका है और हम इतने तेजी से पाश्चात्य सभ्यता के पीछे दौड़ रहे हैं और केवल पाश्चात्य सभ्यता के एक उस पक्ष में दौड़ रहे हैं जहां केवल मनी मेकिंग की बात चल रही है, कमाई की बात चल रही है, केवल पैसा अर्जित करने की बात चल रही है, आगे बढ़ने की बात चल रही है, दूसरे को पछाड़ के आगे बढ़ने की बात चल रही है, अपनी काबिलियत पे आगे बढ़ने की बात करते हैं। दूसरे को हम किस प्रकार से पटकनी लगा दें और हम आगे बढ़ें, वो हालत हमारी चल रही है। लेकिन जिस समय हम कुछ परमार्थ करना शुरू करेंगे, एक तो स्वार्थ, एक परमार्थ और फिर धर्मार्थ, लेकिन थोड़ा अगर हम परमार्थ करना शुरू करें, थोड़ा हम अपने ऊपर चलकर देखना शुरू करें, अपने से ऊपर उठकर देखना शुरू करें, तो बहुत सारा कार्य हम कर सकते हैं और बहुत सारा ऐसा कार्य कर सकते हैं कि जो अगर हमारा स्वार्थ भी है वो भी कहीं ना कहीं से वापस स्थापित हो जाए। आज जिस प्रकार से पूरे भारत के अंदर जो हमारे धामों की अधूर संरचना पर माननीय प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं, ये एक दिशा मिल रही है हम लोगों को, एक सूत्र मिल रहा है, ये काम करने का एक नजरिया हमको मिल रहा है, डायरेक्शन मिल रहा है कि जिसके ऊपर हम चलकर हम उस पायदान को प्राप्त कर सकते हैं जिसकी छोटी सी शुरुआत आज इस दीप प्रज्वलन से हो रही है। जिस प्रकार से मैं अभी
बद्री धाम गया था, बद्री विशाल जी के, उसके हम श्रृंगारी, हमारा घराना जो है उसके श्रृंगारी है। तो प्रथम पूजा जब पट खुलते हैं तो हम लोग करते हैं, ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात। हम कभी नहीं कहते कि हम बिजनेसमैन हैं, हम ये करते हैं, सिक्योरिटी में हैं, ये कहते हैं। जब हमसे कोई पूछता है तो आप क्या करते हैं, तो मैं ये कहता हूँ कि मैं बद्री विशाल का श्रृंगारी हूँ। अगर उसको पा लिया तो सबको पा लिया, कुछ बचता ही नहीं। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। तो आजकल लोग सब साधे के पीछे दौड़ पड़ते हैं, वहां से सारी चीजें समाप्त हो जाती हैं। जिस प्रकार से उज्जैन में कार्यक्रम हुआ, जिस प्रकार से अयोध्या में हो रहा है, जिस प्रकार से चित्रकूट का खाका बन गया, जिस प्रकार से चारों धाम की बात चल रही है, मान्यवर मैं आपको कहते हुए मुझे बड़ा हार्दिक मुझे प्रसन्नता हो रही है कि अभी लगभग 1 वर्ष पहले मैंने हमारे आदरणीय मीडिया के साथी यहाँ विराजमान थे, उनको पता है इसके बारे में, मैंने एक पत्र माननीय प्रधानमंत्री जी को लिखा था, जिसमें मैंने उनसे कहा था कि हमारी अब सड़कें बहुत अच्छी हो गई हैं, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो गया है, और यदि हम ओरछा से अयोध्या, राम जन्म से राम राजा, और बीच में हम चित्रकूट और बांधवगढ़ को कवर कर लें, जहां पर वनवासी राम थे, जहां पर वनवासी राम थे, दोनों बांधवगढ़ में और चित्रकूट में। चित्रकूट बांधवगढ़ अकेला एक मंदिर है जहां वनवासी राम की प्रतिमा है। तो अयोध्या से ओरछा का एक पर्यटक, धार्मिक पर्यटक रूट हम डेवलप करते हैं, तो हमारे जो बहुत सारे लोग आते हैं, चाहे वो कुंभ में नहाने जा रहे हो, चाहे वो बनारस जा रहे हो, चाहे मैहर जा रहे हो, खासतौर से माता जी का जब त्यौहार आता है नव दुर्गा, चाहे वो महामृत्युंजय शिवरात्रि में आ रहे हो, चाहे वो चिरहुलानाथ में जा रहे हो, चाहे किसी में जा रहे हो, चाहे वो कष्टहर नाथ में जा रहे हो, चाहे देवतलाव के भोले बाबा के दर्शन करने जा रहे हो, चाहे 64 योगिनी आपके जबलपुर में जा रहे हो, वो जब वहाँ से निकलेंगे तो उनको केवल हम डायरेक्शन देंगे, उनको हम केवल दिशा देंगे। किसी समय फुर्सत रहेगी तो मैं केवल दिशा पर कुछ बोलना चाहूँगा, लेकिन अभी तो समय नहीं है। केवल अगर उनको दिशा मिल जाए, वो थॉट, वो जो विचार था, वो माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत अच्छा लगा, और 1 महीने के अंदर, 1.5 महीने के अंदर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से वो पत्र निकलकर भारत सरकार के सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री में गया, उत्तर प्रदेश सरकार योगी जी के पास गया, मध्य प्रदेश सरकार में माननीय शिवराज जी के पास और पर्यटन विभाग के पास गया, और भारत सरकार के पर्यटन विभाग से मुझे चिट्ठी आ गई कि ये प्रपोजल आपका माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक्सेप्ट करा है, इसको स्वीकार करा है, और इसमें हम आगे बढ़ रहे हैं। जब 4 दिन पहले माननीय शिवराज जी यहाँ पधारे थे, तो मैंने उनसे निवेदन करा कि मैं इसके ऊपर पहले आपसे चर्चा करना चाहता हूँ, योगी जी से भी चर्चा हो ही जाएगी, क्योंकि मेरे मित्र नंदगोपाल नंदी जो वहाँ पर इंडस्ट्रीज मिनिस्टर हैं, वो उसके लिए तैयार बैठे हैं कि मैं कब आऊँ उत्तर प्रदेश और हम लोग कब योगी जी के पास इस प्रोजेक्ट से लेके जाए। लेकिन पहला मेरा राज्य है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं पहला शिवराज जी के पास जाऊँ इस कार्य के लिए। तो उन्होंने कहा मैं तत्काल इसके लिए समय दूंगा। तो जब ये मंदिर बनना यहाँ शुरू हो जाएंगे आपके प्रेरणा से, तो विश्वास माने कि उसमें और इजाफा होगा। जो लोग आना जाना चाहते हैं, जो बाहर के पर्यटक आना जाना चाहते हैं, जो हो सकता है कहीं अज्ञानता पूर्वक या सूचना के अभाव में कहीं और पहुंच जाएं, तो उनको एक दिशा मिल जाएगी कि वो इन मंदिरों में भी जाएंगे। तो सबसे बड़ा जो परमार्थ से जो हम लोगों का हितार्थ होगा, वो होगा कि हमारे सैकड़ों, ये जिनकी दाढ़ियाँ सफ़ेद हो गई है, जो विराजे हैं हमारे शास्त्री और पंडित लोग, जिनके पास रोजगार का और कोई चारा नहीं है, उनको एक कहीं ना कहीं से बहुत बड़ा संबल मिल जाएगा। इस क्षेत्र की इकोनॉमी बढ़ जाएगी, इस क्षेत्र की रूरल इकोनॉमी बढ़ जाएगी, और इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसको लिया है। मैं आपके इस कार्यक्रम का पुरजोर स्वागत करता हूँ, आप मुझे दिशा दें, और मैं आमंत्रित करता हूँ कि किला में भी एक मंदिर, किला के भी एक मंदिर का चयन कर लें, और जो मंदिर का चयन करेंगे हम, हमारा ट्रस्ट और आप साथ में मिलकर और सब लोगों का मार्गदर्शन देते हुए उसको भी ठीक करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे महाराजा
इस प्रयास में थी। केंद्र से पधारे हुए आदरणीय डॉक्टर कौशल कांत जी, व्यंग्य की भरा कि हमारे परम सम्माननीय आचार्यगण, पत्रकारगण और हमारे महाराजा साहब ने आज की जो ये चर्चा का बिंदु है, उसके कई सारे उद्देश्यों को उन्होंने स्पष्ट किया। मेरा यह मानना है कि हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। एक लंबा समय हमने आजादी के बाद दिया है और समाज का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां हमने अपने विकास के परचम को लगाया, लेकिन कहीं न कहीं कुछ छूट गई, कुछ कमी रह गई, और वो कमी रह गई है हमारे नैतिक मूल्यों के संवर्धन की। अब बात उठती है कि ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि हम अपने धर्म, अपनी संस्कृति और अपने मंदिर से थोड़ा दूर होते जा रहे हैं, और इसलिए हमारे में जो नैतिक मजबूती होनी चाहिए, उस मजबूती में कहीं ना कहीं कमी आई है, और मुझे इसे स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं। मंदिरों के उत्थान के लिए किस तरह का आपने संकल्प लिया है और क्या प्रयास किया? ये जो आज का कार्यक्रम हो रहा है, एक छोटा सा उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। वो शॉर्ट नोटिस पे ही डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी ने समय दिया। एक्चुअली ये उनकी सोच थी कि जितने मंदिर हैं इस क्षेत्र में, पर्टिकुलर रीवा में नहीं, तो उनका उत्थान कैसे किया जाए। वो तो मंदिर गिर रहे हैं, हाँ, या कोई भी पैसे नहीं है, जो थोड़ा बहुत पुजारियों को मानदेय जो है मिलता है, उसमें उनको परिवार चलाना बहुत ही मुश्किल है। इन सब विषयों पर जो मंदिर हैं, देखिए क्या है, आज बहुत सारे मंदिर हैं जो ऑलरेडी जहाँ बहुत धन आ रहा है। मैं मंदिर की बात कर रहा हूँ, वो तो मेंटेन है, और ऐसे सैकड़ों हजारों मंदिर हैं जो कि मेंटेन नहीं है, जो नष्ट हुए जा रहे हैं। उनका उत्थान हो सके, उनके उत्थान के लिए हम क्या कर सके, तो एक परिचय की तरह है ये कार्यक्रम। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी जो है मुख्यमंत्री थे, उनके द्वारा ये सुझाव दिया गया कि मेरा एक परिचय हो जाए इस क्षेत्र से। रीवा में किन मंदिरों पर अपनी नजर है उत्थान के लिए? जितने मंदिर हैं, मतलब कि ऐसा नहीं है कि सोहिला मंदिर में पर्याप्त धनराशि आ रही है, महामतुल्य में आ रही है, इनके अलावा और भी जो मंदिर हैं जो कि मेंटेनेंस मांगते हैं, या पुजारी जो है जिनको एक पेमेंट दिया जाता है जो बहुत कम है, अपन उसको बढ़ा सके, या कुल मिला के एक ऐसा विचार करें कि उस मंदिर का विकास हो सके, साफ सुथरी व्यवस्था हो, हाँ, सुरक्षा हो, जहाँ पर मतलब हमारे जो भी भक्तगण हैं, चाहे महिला हो कि पुरुष, सरलता से जा सकें, है ना, पूजा पाठ कर सके, ये उद्देश्य है।